हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 COV का क्वेश्चन है। पार्ट बी में पूछा गया क्वेश्चन आईडी 704126। लेट S denote the set of all solutions of an Euler-Lagrange's equation of the variational problem। हमें एक वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है। jy is 0 to 1 y square plus y dash square dx and condition है y at 0 is 0, y at 1 is 0 and 0 to 1 y square dx is equals to 0 and एक सेट तैयार किया गया है। सेट क्या है? phi of 1/2 where phi belongs to s is equals to। हमें ये कंडीशंस गिवन है। हमें बोला गया कि एक वेरिएशनल प्रॉब्लम है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो सेट s में कंटेन्ड होते हैं। देन फाइव बिलोंग्स टू इसके लिए फाइव एट 1/2 हमारा किस सेट के इक्वल होगा, और हमें जो वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन है वो ये गिवन है। अब आप देखिए, जब भी आपको कुछ इस तरीके से वेरिएशनल प्रॉब्लम गिवन हो कि जे वाई इस तरीके से डिफाइन किया गया और साथ में एक इंटीग्रल, ये वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप फंक्शनल डिफाइंड करते हैं। एफ इज वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज वाई स्क्वायर। ये आ गया नाउ। तो वाई स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा प्लस वाई डैश स्क्वायर एफ। तो एफ की हमारी वैल्यू क्या हो गई? वाई स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई डैश स्क्वायर। अप्लाई आइलर्स लैग्रांजेस फॉर्मूला। आइलर्स लैग्रांजेस फॉर्मूला क्या है? कर्ली एफ बाय कर्ली वाई माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ कर्ली एफ बाय कर्ली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। सो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2y 1 प्लस लैम्डा माइनस d by dx of with respect to y dash is 2y dash. This is equals to 0. Now 2y 1 plus lambda minus 2y double dash is equals to 0. So y double dash minus y 1 plus lambda is equals to 0 और साथ में conditions क्या है? y at 0 is equals to 0 एंड y at 1 is equals to 0। तो ये हमारी क्या है? स्टर्म लीवल्यूज प्रॉब्लम बन गई। स्टर्म लीवल्यूज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हर पॉसिबिलिटी लेते हैं कि ये जो y का जो कोफिशिएंट है, लाइक 1 प्लस लैम्डा जो है, ये हमारा पॉजिटिव होगा, 1 प्लस लैम्डा हमारा नेगेटिव होगा, या फिर 1 प्लस लैम्डा हमारा 0 के इक्वल होगा। तो 1 बाय 1 हमें केसेस लेने हैं। तो हम 1 प्लस लैम्डा को एक कोई न्यू फैक्टर कंसीडर कर ले, दैट इज लैम्डा डैश y इज इक्वल्स टू 0। हमें अब लैम्डा डैश पर बात करनी है। तो अब देखिए, हमने कंसीडर कर लिया कि लैम्डा डैश है 0। अगर लैम्डा डैश 0 है तो y ऑफ x क्या हो जाएगा? c1x प्लस c2। कंडीशन क्या है? y एट 0 इज 0, इट मीन्स c2 इज 0। नेक्स्ट क्या है? y एट 1 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स c1 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 तो y ऑफ x क्या आ गया हमारा? 0। मतलब कि अगर लैम्डा डैश की वैल्यू हमारी 0 होगी तो हमारे पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो जो सेट S है वो क्या बनेगा? जो सेट S है दैट इज द सेट ऑफ द सोल्यूशंस। तो आपका फाई ऑफ 1/2 क्या बनेगा? ऑलवेज ये 0 देगा। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इनमें से। तो अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। इफ लैम्डा डैश इज पॉजिटिव, लैम्डा डैश इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा डैश हमारा पॉजिटिव है तो लैम्डा डैश को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो क्वांटिटी। अगर ऐसा है तो हमारा y ऑफ x क्या हो जाएगा? c1 e raised to the power mu x plus c2 e raised to the power minus of mu x। y at 0 is 0, it means c1 plus c2 is 0। y at 1 is 0, c1 e raised to the power mu plus c2 e raised to the power minus mu is equals to 0। यहां से c2 is minus of c1, तो c1 e raised to the power mu minus e raised to the power minus of mu is equals to 0। ये वाला फैक्टर
नॉन जीरो, तो यहाँ से C1 जीरो हो जाएगा। अगर C1 की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ से हमारा C2 जीरो हो जाएगा। C1 एंड C2 दोनों जीरो हो गए तो अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन। बट हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाए जिसकी हेल्प से हम सेट फाइंड कर पाए। अब थर्ड केस हमारा क्या है कि जो लैम्डा है वो हमारा नेगेटिव हो जाए, सॉरी लैम्डा डैश अगर हमारा नेगेटिव है इट मींस लैम्डा डैश इज माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो क्वांटिटी। तो y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, C1 cos ऑफ म्यू एक्स प्लस C2 साइन ऑफ म्यू एक्स। नाउ अब कंडीशन लगाते हैं, y एट जीरो इज जीरो, तो यहां से C1 जीरो आ गया, ठीक है। तो y ऑफ x क्या हो गया, C2 साइन ऑफ म्यू x। नेक्स्ट है y एट वन, C2 साइन म्यू, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए C2 मस्ट बी नॉन जीरो। अगर C2 नॉन जीरो है तो साइन ऑफ म्यू को जीरो होना होगा। अगर साइन म्यू जीरो हुआ तो म्यू इज इक्वल्स टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड माइनस जीरो। हमने जीरो इसलिए हटाया क्योंकि अगर एन की वैल्यू जीरो हो गई तो म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जबकि हम ऑलरेडी इस केस में लेकर चले हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इट मीन्स लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर वेन एन बिलोंग्स टू जेड माइनस जीरो कर लो, या फिर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है वो क्या आया, जो फाइनल सोल्यूशन है y ऑफ x वो आ गया Cn साइन ऑफ n पाई x। ये हुआ हमारा सोल्यूशन। अब हमें फाइंड करनी है Cn की वैल्यू कि Cn क्या है। इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, हमें गिवन है 0 to 1 y स्क्वायर dx, दिस इज ये है हमारा 1 के इक्वल। यहाँ पर बाय मिस्टेक जीरो लिखा गया, दिस इज 1। यहाँ पर हमें 1 गिवन है तो 1 के इक्वल है, दिस इज 1। So 0 to 1 Cn square sine square of n pi x dx is equals to 0. Cn square integration 0 to 1 1 minus cos of 2n pi x by 2, this is dx is equal to 0. So Cn square 1 by 2 is 2 हमने बाहर ले लिया, x माइनस साइन ऑफ cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, सो 2n पाई x बाय 2n पाई 0 to 1। तो अब देखिए n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, तो Cn स्क्वायर बाय 2, दिस इज 1, साइन 2n पाई इज 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 एंड साइन 0 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 1 नॉट 0 1। ये आपका 1 के इक्वल है। Cn स्क्वायर की वैल्यू है 2, इट मीन्स Cn की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट 2, तो आपके पास Cn आ चुका है। तो ओवरऑल जो फाइनल सोल्यूशन आपका y ऑफ x आया वो आया प्लस माइनस रूट 2 साइन ऑफ n पाई x। ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है फाई एट 1/2, ठीक है। y at 1/2 is phi at 1/2 is plus minus root 2 sine of n pi by 2 where n belongs to n। अब देखिए जैसे ही n जो है वो हमारा 2 का मल्टीपल होगा, n हमारा 2 का मल्टीपल होगा, तो साइन ऑफ 2k पाई बाय 2 इट मीन्स साइन ऑफ k पाई बाय 2, सॉरी 2 हमारा
साइन के पाई कहाँ टेंड करेगा? 0 की तरफ। यहाँ पर के क्या है? इंटीजर लगा लो, और पॉजिटिव इंटीजर ये आएगा। अदरवाइज हम साइन के ग्राफ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वेट, इसको देख, ये है हमारा पाई बाय 2, दिस इज पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई एंड सो ऑन। ये वैल्यू +1, दिस इज -1, +1 -1, इस तरीके से टेंड कर रही है। तो ये जो वैल्यू है साइन ऑफ दिस, ये फैक्टर, तो अगर हम बात करें फाई एट 1/2 इज ±√2 साइन ऑफ n पाई बाय 2। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ±√2 या फिर 0। ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो सेट क्या बनेगा? 0 +√2 एंड -√2। तो जो ऑप्शन मैच करता है वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में हमारा यहाँ पर 0 नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि जो सेट है वो √2/k टाइप का होगा अगर k इज इंटीजर। अगर k की वैल्यू 2 है तो हमारा 1/√2 बन गया, जो हमारा सेट में नहीं आया। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। सो फोर्थ वन इज करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।